पिछली बार की भाई बात एकदम अलग थी। एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम्स को इतना बताया नहीं गया, लेकिन इस बार भाई ये जो एवेंजर्स डूम्सडे का स्पेशल लुक आया है, इसके बाद और थोड़ी बातें हमको पता चलती हैं। जैसे कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का विक्टर वॉन डूम एक बहुत ही अजीब सी गद्दी पर बैठा हुआ है, मतलब भाई एक तख्त पर बैठा हुआ है। उसके पीछे दोस्तों आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको ग्रीन स्टेन्ड ग्लास विंडोज दिखेंगी, और इन विंडोज को देखने के बाद ये चीज भाई मुझे कंफर्म हो जाती है कि ये कोई और जगह नहीं, डॉक्टर डूम्स का महल कैसल डूम है, जो कि डूम्स बेट में स्थित है, जिसका पहला रेफरेंस हमको 1962 के फंटास्टिक फोर कॉमिक में मिला था। ये डूम स्टेप्स में स्थित है, जो कि लैटवेरिया की एक स्मॉल ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, और इसका रूलर भाई कोई और नहीं डॉक्टर वोम डूम है। लेकिन भाई इससे भी खतरनाक डिटेल हमको नीचे दिखाई देती है, जहाँ पर कि हमको ग्रीन मिस्टिक एनर्जी जैसा कुछ चमकता हुआ दिखता है। और इस एनर्जी को थोड़ा आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये कोई रैंडम पैटर्न नहीं है, ये एनर्जी जमीन पर एनग्रेव हो रही है और एक बड़े से ग्लिप के रून को फॉलो कर रही है। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि डॉक्टर डूम्स के अपने कॉस्ट्यूम पर भी मैंने सेम यही रून्स देखे। मतलब भाई ये फोकट का कोई डेकोरेशन नहीं है, ये एक एंशिएंट मिस्टिक लैंग्वेज है, जो कि शायद एमसीयू के डॉक्टर डूम्स की पावर का एक मेजर सोर्स बन सकती है, जो कि दोस्तों उसे स्कारलेट विच, लोकी या डॉक्टर स्ट्रेंज से एकदम अलग बनाती है, क्योंकि उसकी पावर साइंस के साथ मिलकर बनती है। और शायद दोस्तों आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर डूम बचपन से ही जीनियस है साइंस में। एक टाइम पर वो साइंटिस्ट, इन्वेंटर, आर्मर टेक्नोलॉजी, डूम्स बोट, एडवांस वेपन्स, टाइम स्पेस एक्सपेरिमेंट सब कुछ कर बैठा हुआ है भाई। फंटास्टिक फोर का कनेक्शन डॉक्टर डूम से बहुत डीप है भाई। सुई स्टॉर्म बाकी हीरोज को बताती है कि विक्टर वॉन डूम कभी हर रूम का सबसे स्मार्टेस्ट इंसान हुआ करता था, और वो एकदम पहले अलग इंसान। इसके थोड़ी देर बाद भाई हमको रेड रिचर्ड्स डॉक्टर डूम्स का सीधा सामना करते हुए नजर आता है, और वो भी भाई बहुत ज्यादा गुस्से में। इन लोगों के बीच भाई एक बहुत ही खतरनाक लेवल की दुश्मनी है। कॉमिक्स के अकॉर्डिंग रीड और विक्टर की मुलाकात यूनिवर्सिटी के टाइम पर होती है। विक्टर बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था, जिसको कि साइंस और मिस्टिज्म में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। विक्टर एक मशीन डेवलप कर रहा था जो कि अल्टरनेट डायमेंशन और अदर रेल्म्स में जा सके। अब रीड्स ने भाई उसके कैलकुलेशंस को एग्जामिन किया और उसको वार्निंग दी कि तुमने जो मशीन बनाई है उसमें मैथमेटिकल एरर है, वो आगे जाकर फेल हो सकती है। लेकिन विक्टर ने रीड की जो वार्निंग है उसको इग्नोर कर दिया। अंजाम ये हुआ कि भाई ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, बहुत बड़ा धमाका होता है। विक्टर का फेस उसी समय से पूरा जल जाता है, और इसी समय से डूम रीड को अपना दुश्मन मानने लगता है। उसका ये मानना है कि मेरा फेलियर मेरी गलती नहीं थी, ये जो कुछ हुआ रीड रिचर्ड्स की वजह से हुआ। तो हाँ दोस्तों देखा जाए तो डूम्स और फंटास्टिक फोर का एक बहुत गहरा कनेक्शन है, और यहाँ पर दोस्तों हमको ये भी पता चल जाता है कि अर्थ 282 से इन लोगों का क्या कनेक्शन। अब जाके भाई फंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप के उस डरावने पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में सोचते हैं तो थोड़ा बहुत अब वो सेंस बनाता है कि क्यों डॉक्टर डूम ने फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को किडनैप किया। और अगर दोस्तों ये कॉमिक्स के रूट को फॉलो करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि डूम फ्रैंकलिन को कंट्रोल और इन्फ्लुएंस करना तो शुरू से ही चाहता था, लेकिन भाई कॉमिक में ये चीज इतनी क्लियर नहीं थी। पहले ट्रेलर के कंपैरिजन में इस ट्रेलर में बहुत सारे शॉट्स हैं, मैग्नेटो, गैम्बिट, शेंची, साइलोप्स, आंटमैन, ह्यूमन टॉर्च, लेकिन इनमें से दोस्तों दो शॉट्स मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगे, जहाँ पर कि मैंने साइलोप्स और मैग्नेटो को एक नए रूप में देखा, मतलब एकदम रिफाइंड लुक। फिर दोस्तों यहाँ पर एक सीन आता है जहाँ पर कि हम विक्टर के सबसे बड़े लॉस को देखते हैं। इस सीन में दोस्तों आप देख सकते हैं कि डूम्स एक टेपेस्ट्री को देख रहा है, जिसमें कि एक औरत एक बच्चे को देखती है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि विक्टर ने अपनी फैमिली को खोया है। बात करें दोस्तों कॉमिक की तो उसके माँ बाप की डेथ बहुत ही दर्दनाक हुई। उसकी मदर सिंथिया जो कि एक रोमानी सोर्सरस थी, उसने डार्क मैजिक से मेफिस्टो से एक डील की ताकि अपने लोगों की वो सफरिंग दूर कर सके, लेकिन दोस्तों डील बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। सिंथिया की डेथ के बाद उसकी सोल मेफिस्टो के कंट्रोल में चली जाती है, और यहाँ से विक्टर एकदम पागल हो जाता है अपनी माँ को वापस लाने के ऑब्सेशन में। विक्टर के फादर हीलर, या आप कह सकते हैं कि एक डॉक्टर थे, उन्हें एक लड़के की बीमारी को ट्रीट करने के लिए बुलाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसे नहीं बचा पाए। वार्नर को पनिशमेंट का डर था, इसलिए वो विक्टर को लेकर पहाड़ों की तरफ भाग गए, लेकिन पहाड़ों में ठंड इतनी जोरों की थी कि वार्नर की डेथ हो जाती और विक्टर यानी कि डॉक्टर डूम्स अकेला रह जाता। तो भाई देखा जाए तो उसकी कहानी में पहले से ही बहुत ज्यादा दुख है। ट्रेलर में दोस्तों हमको एक शॉट दिखता है जो कि बहुत कुछ कहता है बिना कुछ बोले, एक शहर जो कि पूरे तरीके से तबाह हो चुका है। भाई यार इस सीन को देखने के बाद मुझे एक चीज याद आई कि ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे कि हमको 2022 की डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखाया गया था। वो रियलिटी जिसे सिनिस्टर स्ट्रेंज ने बर्बाद कर दिया। उस फिल्म में मैसिव मल्टीवर्स इंकर्जन की वजह से पूरी दुनिया एंट्रोपी में डूब जाती है। बाकी इस थ्योरी के बारे में दोस्तों आपका क्या सोचना है प्लीज जाके नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। इसके बाद दोस्तों हमको दिखता है बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव शॉट। स्कॉटलैंड का आंटमैन अपनी बेटी कैसी के साथ है, थॉर अपनी एडॉप्टिव बेटी लव के साथ, जॉनी स्टॉर्म अपने बेटे फ्रैंकलिन के साथ, स्टीव रॉजर्स अपने इन्फ्रंट सन के साथ, मैग्नेटो ज़ेवियर के साथ। और इसके बाद भाई डॉक्टर डूम्स बोलता है कि ये सारी की सारी जिंदगियां जो तुम जी रहे हो ये चुराई हुई है।
उसके दोस्तों इस डायलॉग से मुझे एक थ्योरी दिमाग में आती है। एवेंजर्स एंड गेम के इवेंट ने शायद मल्टीवर्स को अनजाने में कुछ नुकसान पहुंचाया और इसी नुकसान की भरपाई करने के लिए डॉक्टर डूम आया हुआ है कि वो इस पूरे डैमेज को रिकवर कर सके। इस ट्रेलर का दोस्तों एंडिंग सीक्वेंस, इस सीन को देखने के बाद भाई मुझे एक्स-मेन सीरीज की याद आ गई। डॉक्टर डूम्स ने सेंटिनल्स को जगा दिया है, जिनका भाई सीधा सीधा एम यही है कि म्यूटेंट्स को आइडेंटिफाई करना, उनको ट्रैक करना और उसको या तो पकड़ के रखना या फिर मार देना, जिसको कि डॉक्टर बोलिवर ट्रैक्स ने बनाया था। और उसका सीधा बिलीव ये था कि म्यूटेंट्स ह्यूमन के लिए एक थ्रेट है, इसलिए उन्हें कंट्रोल करना जरूरी है। अब इनमें से दोस्तों कुछ तो ठीक है, लेकिन भाई कुछ तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। स्पेशली दोस्तों हमने एक्स-मेन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में देखा हुआ था कि सेंटिनल ने म्यूटेंट्स को हंट करना स्टार्ट किया, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया, ह्यूमंस भी टारगेट होने लगे और इवेंचुअली दुनिया एक डिस्टोपियन फ्यूचर में बदल गई। और दोस्तों इन सेंटिनल्स को देखकर मुझे ये लगता है कि ये पूरी की पूरी लड़ाई ज़ेवियर मेंशन के खंडरों में हो रही है, क्योंकि दोस्तों बहुत पहले ही एक टीजर में साइलोप्स पहली बार देखा गया। बैकग्राउंड में ऑलरेडी सेंटिनल्स अटैक करते हुए दिखे थे कुछ ऐसी जगह पे जो कि ज़ेवियर स्कूल जैसी लग रही थी। इस बारे में दोस्तों अगर आपकी कोई थ्योरी हो तो प्लीज जाके नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। बाकी हाँ दोस्तों हमने पर्टिकुलर ट्रेलर ब्रेकडाउन भी किया हुआ है डूम्सडे का, यहाँ पर क्लिक कर इस वीडियो को फटाक से देख सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी दोस्तों आपसे अगले ही एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।